भरतपुर जिले का मेवात इलाका साइबर ठगी के लिए कुख्यात हो गया है। मेवात इलाके में साइबर ठग OLX पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपने ठगी के जाल में फंसा रहे हैं। यहां के साइबर ठग कई तरह से ऑनलाइन ठगी करते हैं, जिसके शिकार हुए लोगों की आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान ने मुहिम की शुरुआत की है ताकि लोग जागरूक हों और ऑनलाइन ठगी से बच सकें। भरतपुर जिले का मेवात इलाका इन दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले का गढ़ बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के जामताड़ा के बाद दूसरा नंबर है कि जब मेवात के लोग पूरे देश के बड़े बड़े लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं और अलग अलग तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। कभी रिश्तेदार बनकर के ठगते हैं, तो कभी लिंक भेजकर लोगों के खातों को जो है खाली कर देते हैं, तो कभी सेक्स टॉर्शनर के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे ठगी की जाती है। ठगी का जो अड्डा है वो मेवात का इलाका बना हुआ है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पूरा जो गाँव है वो इस ठगी की वारदात को अंजाम देता है। झारखंड का जामताड़ा कभी साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में भरतपुर का मेवात इलाका साइबर ठगी के लिए कुख्यात हो गया है। मेवात क्षेत्र साइबर अपराधियों के लिए नए केंद्र के रूप में उभरा है। भरतपुर पुलिस का कहना है कि मेवात में साइबर ठगी करने वाले अपराधी कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन ठगी के मामले में उस्ताद हैं। भरतपुर के नगर, सीकरी, कैथवाड़ा और जुरहरा थाना इलाके के करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। भरतपुर का मेवात इलाका हाई एजुकेटेड नहीं है, फिर भी यहां के लोग साइबर ठगी में उस्ताद बन गए। इसकी वजह बताई जाती है कि करीब 30 साल पहले यहां के कुछ लोगों ने झारखंड के जामताड़ा के ठगों से साइबर अपराध सीखा था। इसके बाद उन्होंने मेवात को सबसे बड़ा ठगी का इलाका बना दिया। हमारे भरतपुर के मेवात इलाका पूरा इस चीज़ के लिए विश्व में फेमस है, जबकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कि जामताड़ा और अपने भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र के अंदर ये काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, और वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर वो बड़े बड़े पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2022-23 में साइबर अपराधों के संबंध में करीब 250 से अधिक बार अलग अलग राज्यों की पुलिस ने भरतपुर में दबिश दी है और 65 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंटर स्टेट साइबर अपराध में बाहर के राज्यों की पुलिस ने 20 बार स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना सीधे कार्रवाई की, जिसमें विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे रिश्तेदार बन के जो ठगी करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर ग्राम है सेशन करके, वहाँ पे ये होता है। और जैसे लिंक का होता है, लिंक भेज के आपसे 2-3 रुपए का ट्रांजेक्शन करवा के फिर आपके खाते से पैसे निकालने का जो पैटर्न है, ये जामताड़ा का पैटर्न है। इस तरह डिफरेंट टाइम है सबके पैटर्न के, और अलग अलग लेवल पे वहाँ पे जगह पे ये काम होता है। हाल ही में पुलिस ने मेवात के साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 1 लाख से अधिक सिम कार्ड और करीब 70,000 मोबाइल फोन को बंद करवाया गया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों की मोबाइल सिम मेवात के इलाके में एक्टिवेटेड हैं। उनके द्वारा लगातार ठगी की जा रही है। इस पूरे मामले में 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज कर 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। सिम ये बिल्कुल फर्जी करते हैं। सिम दूर के जगह से लाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से जाके ले आएंगे और ये जाके काम करेंगे असम में, असम से ले आएंगे जाके काम करेंगे ये मेवात एरिया में। खाते ये फर्जी लेते हैं, जैसे कि 3-3 हजार रुपए में किसी के खाते खरीद लेते हैं दूर से जाके, ताकि क्राइम यहाँ पे करोगे आप दूर, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, वहां से ये लोग खाते ले आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे टीम क्या है कि पॉसिबल नहीं होता पहुंचना, अगर टीम जाती है तो इस तरह से ये क्राइम करते हैं। आसपास के पकड़े नहीं जाए इसलिए फर्जी खाते और फर्जी ही सिम ये यूज लेते हैं। साइबर ठगी के लिए जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में जागरूकता का अभाव जिम्मेदार है, तो वहीं लालच से भी अपराध बढ़ता जा रहा है। पुलिस तो कार्रवाई करती है, सावधान भी करती है, लेकिन लोग साइबर ठगों के प्रलोभन में फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने मुहिम शुरू की ताकि लोग डिजिटली स्मार्ट बने और ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। ये देखने वाली बात होगी कि लोग न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम से कितना जागरूक होते हैं।
दीपक पुरी, न्यूज 18 राजस्थान। खूबसूरत जाल ऐसा कि एक बार फंसे तो समझ लीजिए निकलना मुश्किल है। हसीन जाल एक बार हंसी चेहरे पर एतबार किया तो फिर गए काम से। जी हां, बात कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन गैंग की, जो मेवात से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस हसीन जाल से आप कैसे बच सकते हैं? कैसे? न्यूज 18 की मुहिम का हिस्सा बनकर ये रिपोर्ट देखिए। अननोन कॉल आए तो हो जाइए अलर्ट। अश्लील बात, सेक्सटॉर्शन का जाल। सेक्सटॉर्शन के शातिरों से सावधान। डिजिटल स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। जी हां, सावधान रहिए, होशियार रहिए। अननोन कॉल आए तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आप सेक्सटॉर्शन गैंग का शिकार हो सकते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि जो बैंक अकाउंट्स जिसमें कि ये साइबर ठगी का पैसा डालते हैं उसको लेकर के आना। अब उसको लेकर के आने के लिए साइबर ठगों का जो गिरोह है उसका ये वाला भाग जो है, जो कि बैंक अकाउंट्स लेकर के आता है, वो तरह तरह के तरीके अपनाता है। उसी का एक मॉड्यूल हमने राजधानी जयपुर में पकड़ा था, जो आदित्य जांगीड़ और उसके भाई दोनों को हमने अरेस्ट किया था और उससे एटीएम डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट के पासबुक सारा कुछ हमने बरामद किया था। दरअसल इस गंदे खेल का खुलासा तब हुआ जब इस खेल में शामिल अलवर के रहने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पता चला ये नकली जॉब का ऑफर देकर युवकों को फंसाते हैं, नए अकाउंट खुलवाते हैं, फिर इस अकाउंट को बेच देते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है, ठगी का खेल। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये जो बच्चे, कॉलेज के बच्चे या कोचिंग के बच्चे जो जयपुर में रहते हैं, उनसे चाय की थड़ी पे संपर्क कर लेता था, बातचीत कर लेता था, उनको एक प्राइवेट कंपनी का नाम लेकर के उसमें जॉब ऑफर देता था और उनके यस करने पे उनको एक फर्जी ऑफर लेटर भी बना के दे देता था और उसी के आधार पे उनका एक सैलरी अकाउंट के नाम पे जीरो बैलेंस अकाउंट बैंकों के अंदर खुलवा लिया जाता था। उस अकाउंट को, उसका जो डेबिट कार्ड है और जो चेकबुक है, वो सारा कुछ लेकर के वो भरतपुर जाकर के साइबर ठगों को बेच के आया करता था, जिसमें प्रति अकाउंट वो 10,000 रुपए लिया करता था। अगर कभी उनके खिलाफ कंप्लेन हो जाए और पुलिस उसको ट्रेस करे तो भी ये उन बच्चों के पास पहुंचते थे जिनका उससे कोई लेना देना होता नहीं था। तो ये बड़ा ही एक सेफ तरीका इन लोगों ने बचने के लिए अपना रखा था। इसको आदित्य जांगीड़ को पकड़ने के बाद इस पूरे रैकेट को हमने बस्ट किया। अब जरा समझिए ये गैंग काम कैसे करता है। सबसे पहले अपराधी अपना फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर टारगेट का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद टारगेट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, फिर शुरू होता है चैटिंग का सिलसिला। बात वीडियो कॉल तक पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है असली खेल, यानी अश्लील वीडियो का खेल। और उसके बाद टारगेट ट्रैप हो जाता है, फिर सेक्सटॉर्शन गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं। ये जो इस तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए किसी को भी अपनी आईडी देने के पहले। और खासकर अगर बैंक अकाउंट खुल ही गया है तो एटीएम डेबिट कार्ड देने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम दूसरे को अपना एटीएम डेबिट कार्ड क्यों देंगे। तो इसके बारे में जरूर इन बच्चों को सोचना चाहिए। जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने अकाउंट का किसी को भी दुरुपयोग नहीं करने देंगे। ये उसके पीछे डिक्लेरेशन होता है, आप उसको साइन करते हो तो आप भी फिर आगे चल करके मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप भी होशियार रहिए, न्यूज 18 की मुहिम से जुड़िए, डिजिटल स्मार्ट बनिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी गाढ़ी कमाई को लोग उड़ा ले जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहिए, न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम के साथ जुड़िए और खुद की सुरक्षा करिए। इस बुलेटिन में फिलहाल